नमस्कार साथियों आज हम इस वीडियो में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 को संपन्न कराने हेतु पीठासीन अधिकारी, मताधिकारी प्रथम, पोलिंग सेकंड, थर्ड और फोर्थ की पूर्ण भूमिका एवं दायित्व क्या हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो साथियों हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी मतदान अधिकारी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी टीम सदस्यों के साथ आप लोगों ने समन्वय स्थापित कर लिया होगा और उन्हें उनकी ड्यूटी के बारे में बता भी दिया होगा। तो अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं सामग्री वितरण या संग्रहण केंद्र से सामग्री प्राप्त करने की। तो सबसे पहले आप सभी अपनी टीम सदस्यों के साथ सामग्री वितरण केंद्र से सामग्री प्राप्त कर लेंगे, जिसके लिए आपको एक इस प्रकार की चेकलिस्ट दी जाएगी। ठीक है, तो साथियों ये जो है चेकलिस्ट आपको, हालांकि जो पीठासीन अधिकारियों को निर्देश पुस्तिका प्राप्त हुई है उसमें भी पृष्ठ संख्या 53, 54, 55, 56 में मिल जाएगी, परिशिष्ट 4 में। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप सामान का अपना मिलान कर लेंगे, जो चेकलिस्ट आपको वहाँ से दी जाएगी कि उनकी संख्या कितनी है, सही है या नहीं सही है। तो इस चेकलिस्ट के अनुसार आप अपने साथियों के साथ सभी सामग्रियों का तसल्लीपूर्वक मिलान करेंगे, यथा उनकी संख्या कि कहीं वो कम तो नहीं है, या उनकी स्थिति कि वे सही दशा में हैं या नहीं। अगर वो खराब हैं तो ऐसी स्थिति में जो है उन्हें आप वितरण केंद्र से तुरंत बदलवा लीजिएगा। ठीक है, अगर उनकी संख्या कम है तो संख्या पूरी कर लीजिएगा। और इनमें भी मुख्य बातें, जो आपको मुख्य सामग्रियां जो आपके काम आने वाली हैं वहाँ पर एट अ टाइम, तो वो याद रखनी है। उनमें से सबसे पहली चीज़ है मतपेटी। तो जो मतपेटियाँ आपको प्राप्त हुई हैं साथियों, क्या वो एक सही तरीके से खुल रही हैं और सही तरीके से बंद हो रही हैं, ये देखना है आपको। ठीक है, क्योंकि अगर वो सही ढंग से खुलेंगी या बंद नहीं होंगी या अड़चन पैदा कर रही होंगी यहीं पर, तो शायद आपको पोलिंग कराने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, एजेंटों के सामने उसी में फंसे रह जाएंगे तो मतदान का समय निकलता जाएगा। इसलिए आप इस चीज़ की तसल्ली कर लीजिएगा कि आपकी मतपेटी आसानी से खुल रही है और आसानी से बंद हो जा रही है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि क्या कोई मतपेटी क्षतिग्रस्त अवस्था में तो नहीं है। यदि है तो उसे तुरंत बदलवा लीजिए, और यदि है परंतु आपकी दृष्टि में वहाँ पर नज़र में नहीं आई, तो उसके लिए आवश्यक कार्रवाई आप वहाँ मतदेय स्थल पर पहुँच करके भी कर सकते हैं। वहाँ पर जहाँ पर वो क्षतिग्रस्त है वहाँ पर सील बंद करके उसे किसी कागज़ या गत्ते से तब भी काम चलाया जा सकता है। परंतु कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको यहाँ वितरण केंद्र से अच्छी मतपेटी साथ में ले जानी है। दूसरा है, आपको जो गौर करने वाली चीज़ है वो है मतपत्र। तो मतपत्र क्या है दोस्तों, ये आपके पास एक नमूना दिया है मतपत्र का, है ना। ये ये जो है आपका, यहाँ से ये जो है साथियों, ये आपका मतपत्र है। ठीक है, यह है आपका मतपत्र, इसी को हम बैलेट कहेंगे। ठीक, ये इसी को जो है आपने यहाँ काट करके यहाँ से देना है मतदाता को। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ होगा, यहाँ से काटिए या यहाँ से आपने इसे धातु की एक प्लेट मिलेगी आपको या स्केल, जिससे भी आप सही लगे वैसे मिलेगी उसकी धातु की पट्टी प्रतिपर्ण को अलग करने के लिए। तो इससे आपको अलग कर देना है इसे, और ये आप मिलान भी कर लीजिएगा वहाँ कि ये सीरियल और ये सीरियल आपका दोनों एक जैसा है या नहीं है। अगर इसमें और इसमें कोई अलग भिन्नता पाई जाती है तो उसे आप बदल सकते हैं। और हर किसी मतपत्र के साथ आपका ये प्रतिपर्ण या जो काउंटर फॉइल होता है ये जुड़ा रहता है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये मतपत्र का आपके पास एक प्रारूप यहाँ पर डाला है मैंने। तो अब इसमें ध्यान क्या देना है कि क्या मतपत्रों की संख्या निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं के अनुसार सही है। तो आपने ये देखना है कि ये पहले किसका है, मान लीजिए प्रधान का के पद के लिए है। ठीक ठीक है, प्रधान पद के लिए तो आप देखेंगे कि प्रधान पद के लिए कहीं किसी बूथ में या मतदेय स्थल में 350 लोग हैं। तो ये 350 मतपत्र आपको प्रधान के प्राप्त हुए हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, इसी प्रकार वार्ड मेंबर के भी आप चेक करेंगे और इसी प्रकार आप
जिला पंचायत सदस्य के और क्षेत्र पंचायत सदस्य के मतपत्रों का भली भांति अवलोकन कर लेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या गौर करनी है कि क्या मतपत्रों की सीरीज या क्रम सही ढंग से मतपत्रों पर अंकित है और प्रतिपूर्ण के साथ मेल खाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो इसको आप देखना है। उसके बाद जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है, क्या कोई मतपत्र फटा हुआ अथवा उसमें मुद्रण संबंधी खामियां हैं तो उन्हें तुरंत बदलवा लीजिए। ठीक है, ये आपके सामने मतपत्र है और ये मतपत्र में हो सकता है इसमें मुद्रण संबंधी खामी हो, ये आधा ही आया हो, ये पोर्शन नहीं छपा हो, या कुछ और टाइप की मुद्रण संबंधी खामी जो आई है वो आप देख लीजिएगा और उसे दूर कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या निर्वाचन लड़ने वाले सभी पदों के मतपत्र प्राप्त करने के लिए गए हैं व उनकी संख्या ठीक है। ये भी बता दिया मैंने। अगर ग्राम प्रधान का है तो क्या ग्राम प्रधान की संख्या देख लीजिए आप, उसमें मतदाताओं की सूची देखिए निर्वाचन नामावली में, और उसके बाद जो है उसके साथ मतपत्रों का मिलान कर लीजिए। अब है आपके सामने निर्वाचक नामावली, जिसे मतदाता सूची भी कहते हैं हम। तो मतदाता सूची इस प्रकार की आपको मिलेगी है। ठीक है, ये आपको संख्या में मिलेंगी 5, है ना, जिनमें से कि एक प्रमाणित होगी। ठीक है, प्रमाणित प्रति होगी। तो इसे देखते हैं हम कि क्या आपको निर्वाचक नामावली अथवा मतदाता सूची की 500 प्रतियां प्राप्त हो गई हैं, वो उनमें से एक चिन्हित प्रति है या नहीं है। ठीक है, तो चिन्हित प्रति जो है वो ओरिजिनल साइन के साथ होगी, जो कि मतदान अधिकारी मतदान अधिकारी प्रथम के पास रहनी है, फर्स्ट के पास रहनी है। और इसी में जो है आपके अगर वो जेंट्स है तो जो है आपके जेंट्स होने पर वो ब्लू वाले से करेगा, ब्लू से करेगा, और ट्रांसजेंडर के लिए भी ब्लू से करेगा। देखिए ये है पुरुष, पुरुष के लिए पुरुष के नाम के नीचे नीली लाइन डालेगा, और ये ट्रांसजेंडर या आपका तृतीय लिंग जिसे कह सकते हैं हम, तो तृतीय लिंग, तो इसके लिए काम करेगा। बस अंतर इतना ही है कि इसके आगे ये स्टार का निशान लगाएगा। ठीक है, मताधिकारी क्या करेंगे, स्टार का निशान लगाएंगे किसके आगे, ट्रांसजेंडर के आगे, और इसके आगे कुछ नहीं करना है। और इसके अलावा अगर मतदाता लेडीज है, मतदाता लेडीज है तो उसके नाम के नीचे रेखांकित करेंगे लाल लाइन से, और उसके आगे आप एक टिक का निशान लगाएंगे। ये हो गया। तो इसमें से अब हम बात करते हैं यहाँ कि 5 प्रतियों में से एक चिन्हित प्रति होगी जिसमें मतदान अधिकारी प्रथम काम करेंगे हमारे, और बाकी उनमें से एक प्रति का क्या करना है, एक प्रति जो है आप मतदान के दिन जो है मतदान स्थल जो है उसके बाहर टांग देंगे, मतदाताओं की सुविधा के लिए, उन्हें देखने के लिए अपना नाम वहाँ पर चस्पा कर दी जाएगी। और बाकी एक सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास रहेगी, और एक रहेगी थर्ड पोलिंग ऑफिसर के पास। हो गई ये 4, और एक रहेगी आपके पास यानी कि पीठासीन अधिकारी के पास। ठीक है, तो ये आपका, इसमें कोई संशय ना हो, ये 500 प्रतियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि क्या सभी निर्वाचक नामावली अथवा मतदाता सूची की प्रतियों में क्रमांक और पृष्ठ पूर्ण व समान है। तो आप पृष्ठ भी देख लीजिएगा और क्रमांक भी देख लीजिएगा। एक रेंडमली जो है नज़र भी डाल सकते हैं आपकी, जैसे कि मिलाएं हम जरा कि क्रमांक संख्या 16 जो है किस पन्ने पर है, और 500 में मिलान कर लीजिए। हो सकता है वो दूसरे में हो तो दूसरा पन्ना आपका सही है, तो इस तरीके से भी आप जल्दी जल्दी मिलान कर सकते हैं। इसके अलावा हमें गौर करना है कि मतदाता सूची में मतदान स्थल का नाम, मतदान स्थल का क्रमांक, भाग संख्या व मतदाताओं का क्रमांक सही सही अंकित है या नहीं, ये मैं बता चुका हूँ। तो ये भी आप इसमें चेक कर लीजिएगा, ताकि पहुँचने पर आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आगे है अभ्यर्थियों की सूचियाँ। ठीक है, साथ ही अभ्यर्थी की सूचियाँ, ये आपके पास एक नमूना दिख रहा है अभ्यर्थी की सूची कि कौन अभ्यर्थी किस पद के लिए लड़ रहा है और उसका चुनाव चिन्ह क्या है। ठीक है, तो अब आपने इसकी भी आपको 3 प्रतियां मिलेंगी। तो 3 प्रतियों में से क्या करना है आपने, एक प्रति तो बाहर चस्पा कर देनी है। ठीक है, बाहर क्या करनी है, उन्हें चस्पा कर देनी है।
मतदाताओं की सुविधा के लिए। तो उसमें आपने देखना क्या है, क्या प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूचियों की 3 प्रति प्राप्त हुई हैं? 3 प्रति ही मिलेंगी आपको संभवतः, वो आप चेकलिस्ट से मिलान कर लीजिएगा। और उनमें देखना है आपने कि क्या उनमें उनके चुनाव चिन्ह दर्शाए गए हैं या नहीं। अगर दर्शाए गए हैं तो ठीक है, नहीं दर्शाया गया है तो या मुद्रण संबंधी कोई त्रुटि हुई है तो जो है आप उसे बदलवा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि क्या अभ्यर्थी की सूचियां प्रमाणित हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों की सूचियां जो है उनमें वो प्रमाणित है या नहीं है, ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब उसके अलावा आपको जो ध्यान रखने की चीज़ है, यह है सुभिन्नक सीलें। तो सुभिन्नक सीलें जो हैं, एक नमूना इस प्रकार का है, ये आपको दिख रहा है। ये सिंगल बॉर्डर का है, हालांकि विधानसभा से क्षेत्र क्रमांक वाला है ये। तो इसी प्रकार का आपको सुभिन्नक सील मिलेगी, जिसमें आपको एक में तो मिलेगी एक बॉर्डर, ये इस टाइप से, और एक में मिलेगा आपको डबल बॉर्डर। बाकी लिखा हुआ देख लीजिएगा आप। और ये डबल बॉर्डर और ये सिंगल बॉर्डर मिलेगी। अब सिंगल बॉर्डर लगनी किस पे है? सिंगल बॉर्डर लगनी है हमारे पंचायत सदस्य के ना, सदस्य पंचायत सदस्य जो है उसके लिए लगनी है, उसके मतपत्रों के पीछे। और दूसरा लगना है ग्राम प्रधान के, ग्राम प्रधान के मतपत्रों के पीछे। ध्यान रखिएगा कि आपने प्रतिपर्ण में नहीं लगाना है। प्रतिपर्ण में आपने इस प्रकार की कोई भी सील नहीं लगानी है, ना उसमें हस्ताक्षर करने, ना ही ये मुहर लगनी है। प्रतिपर्ण में केवल आपका क्रमांक और मतदाता के अंगूठा या हस्ताक्षर लिए जाएंगे। तो ये नोट करना है। इसके अलावा आपको गौर क्या करना है कि क्या आपको सदस्य ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान के मतपत्रों पर लगाने हेतु सिंगल बॉर्डर वाली सुभिन्नक सीलें सही संख्या में मिली हैं। एक तो आप देख लीजिएगा, जो उसमें संख्या 2 है तो 2, या 1 है तो 1, जितनी संख्या चेकलिस्ट में लिखी है वो मिली है। और ये देख लीजिए कि कहीं से सील उखड़ी तो नहीं है, या सही ढंग से लग रही है नहीं लग रही है, उसके कोने देख लीजिएगा कि कोई कोना कटा तो नहीं है। इस प्रकार क्या आपको क्षेत्र पंचायत सदस्य, तो इसी तरह से आपको क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों पर लगाने हेतु डबल बॉर्डर वाली सुभिन्नक सीलें दी जाएंगी। तो आप उनकी भी संख्या गिन लीजिएगा और उनकी स्थिति को जांच लीजिएगा कि वो क्या कटी फटी तो नहीं है, टूटी तो नहीं है। इसके बाद जो अगली चीज़ गौर करने वाली है वो है एरोक्रॉस रबर सील। तो एरोक्रॉस रबर सील साथियों आपने देखी है, जिससे मुहर लगाएगा मतदाता। तो मुहर को ये घूमती हुई है ना, एरो घूमते हुए तीरों की। तो ये इस टाइप की एक आपको डंडी टाइप की दी जाएगी। इसके इन कोनों पर आपके दोनों साइड जो है इस सील को देखा जा सकता है। तो ये मिलेगी, आप इसे भी लगा करके वहाँ पर चेक कर लीजिएगा एक रफ पेज में कि ये सही लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपको क्या याद रखना है, क्या आपको मतदाता को मतदान करने हेतु देने वाले, हाँ तो साथी कॉल आ गई थी, जरा सा थोड़ा सा दिक्कत हो गई। तो अब यहाँ पर अगली चीज़ हमें ध्यान रखनी है, वो रखनी है कि क्या आपको विभिन्न स्थानों पर एवं लिफाफों को सीलबंद करने हेतु पीतल की मोहर अथवा ब्रास सील मिली है ना। तो आपको एक पीतल की सील भी मिलेगी। पीतल की सील थोड़ा भारी और चौड़ी होगी वो, ऐसे करके। तो उसको आपने यूज़ करना है। ध्यान रखिएगा कि आप जब लिफाफों को ब्रश सील से लगाएंगे तो एक गिलास में आप थोड़ा पानी रख लीजिएगा, गिलास में पानी, और बीच बीच में 2-3 सीलें लगाने के बाद उस पानी में ब्रश सील को डाल करके भिगा लीजिएगा, ताकि जो है जो लाख है, लाख आपकी ब्रश सील पर चिपके नहीं। और क्योंकि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है ब्रश सील, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है अमिट शाही व स्टाम्प पैड। तो आप जब चेकलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको अमिट शाही की 2 शीशियाँ मिलेंगी संभवतः। तो उनको देख लीजिएगा आप हिला करके कि वो जो है हिल रही हैं, तो यानी कि वो सूखी नहीं है, तब तो वो सही है। अगर उनमें कोई आवाज़ नहीं आ रही है तो इसका मतलब वो सूखी हुई हैं, उन्हें तुरंत बदलवा लीजिएगा, क्योंकि अमिट शाही के बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। एक महत्वपूर्ण वस्तु है ये,
ये चुनाव को संपन्न कराने के लिए, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा स्टाम्प पैड, तो स्टाम्प पैड जो होता है ये मतदाताओं को अंगूठा लगाने के लिए काम आएगा, और जो प्रतिपर्ण में आप लगाएंगे तो वहाँ पर लगाने के लिए। तो आप इन दोनों चीज़ों को देख लीजिएगा कि क्या ये दोनों सूखने की अवस्था में तो नहीं है, या सूखे हुए तो नहीं है, तो या सही से लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ये आपको देखना है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ नोट करने वाली है वो है पेपर सीलें। तो पेपर सीलें दोस्तों आपको साथियों 2 या 3 मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर इस चुनाव में हमारे पास संभवतः केवल एक ही पेपर सील का यूज़ किया जाता है, जो कि मतपेटी में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। हो सकता है वो आपसे क्षतिग्रस्त हो जाए, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आप उसमें लिख देंगे रद्द की गई या खराब हुई सीलें, तो वो आपके पास रहना चाहिए, आपके पास रहनी चाहिए। उसका क्रमांक, क्रम संख्या, जो भी क्रमांक है पेपर सील का आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपको आपकी पेपर लेखा में ये पेपर मुद्रा लेखा जो होता है वो एक परिशिष्ट, उसमें आपको नोट करनी पड़ेंगी। अगर ये सील आप बाई चांस इसका नंबर आप लेना भूल गए और आपने मतपेटी बंद कर दी, तो आप इसे देख लीजिएगा कि ढंग से, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है सील करने के बाद, इसलिए इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो ये देखना आपने है कि क्या पेपर सीलें मतपेटी पर लगाने हेतु ले ली गई हैं और उनकी संख्या पर्याप्त है। इसके अलावा लिफाफे देखने हैं आपने, ठीक है, कि लिफाफे आपको जो हैं सांविधिक लिफाफे, असांविधिक लिफाफे और सामान्य जो भी लिफाफे हैं वो आपको पूरे चेकलिस्ट के अनुसार मिल गए हैं। और मतपत्र लेखा, इनकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी अभिकर्ताओं को देने के लिए, ठीक है, मतपेटी पे लगाने के लिए और लिफाफे के अंदर रखने के लिए और संग्रहण केंद्र में जमा करने के लिए। तो ये इनकी भी संख्या 20 के समथिंग जो है हैं, तो वो मिलेंगे आपको, बहुत होते हैं। इसके अलावा आपको पीठासीन की डायरी मिलेगी, तो ये भी शायद 3 प्रतियां मिलेंगी इसकी, तो ये भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। उसके बाद पीठासीन की घोषणा, ये आप देख लीजिएगा, आपको 2 या 3 घोषणाओं का मिलेगा। मतदान से पूर्व, मतदान के मध्य में जब पेटी चेंज हो तब, और मतदान के अंत में मतदान समाप्ति की का घोषणा पत्र आपको भरना पड़ेगा। उसमें समस्त मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो इन प्रारूपों को आप भलीभांति जांच कर लें। उसके पश्चात ही जो है आप अपने निर्धारित वाहन में बैठ जाएं और मतदान स्थल की ओर जाने के लिए अपनी टीम के साथ तैयार रहें, ठीक है। तो इसके बाद साथियों हम बात करते हैं मतदान स्थल पर पहुंचने पर आपका कार्य क्या रहेगा। तो हालांकि मैं भी एक पीठासीन अधिकारी के रूप में मुझे कर्तव्य अपनी ड्यूटी निभाने का मौका मिला है, इसीलिए मैं यह बता पा रहा हूँ। तो मतदान स्थल पर पहुंचने पर जो है आपको क्या करना है कि मतदान स्थल के चारों ओर लगभग 100 मीटर की परिधि में आपने ना वहाँ पर क्या नाम कहते हैं, धारा 144 लागू रहती है। तो आप 100 मीटर की परिधि में जो है एक चक्कर लगा लीजिए, प्रकृति का आनंद लीजिए, क्योंकि नई जगह होगी आपके लिए भी, आपकी टीम के सभी मेंबर्स के लिए भी एक नई जगह होगी। सभी मिल करके दो दो लोग जो है चारों दिशाओं में घूमने को निकल सकते हैं और देख सकते हैं कि कोई जो है इस टाइप की संवेदनशील वस्तु जो है आसपास रखी तो नहीं है, या प्रचार सामग्री तो नहीं रखी हुई है, जिससे कि जो है जो कि जो है निर्वाचन नामावली के नियमों का उल्लंघन करती हो। तो इस टाइप की आप चीज़ें वैसे होंगी नहीं, क्योंकि पहाड़ों में इन चीज़ों को बहुत कम देखा जाता है। लेकिन हो सकता है किसी ने अपनी दुकान खोल दी हो, किसी की जो है मतदाता आएंगे वहाँ पर और कोई वहाँ पर जो है चुनाव प्रचार का अपना निशान लगा गया हो, चिपका गया हो। आप इस चीज़ से आपको देख लीजिएगा। इसके साथ साथ जो है आप देख लीजिए वह कोई प्रचार सामग्री वहाँ आसपास दिख नहीं रही है, अगर दिख रही है तो उसे तुरंत हटवा भी दीजिएगा, क्योंकि वो बाद में वो किसी ने फोटो बना दी तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आप देख लीजिएगा, साथ ही अपने सुरक्षा कर्मियों को इस चीज़ के लिए सख्त हिदायत दे दीजिएगा कि कोई इस प्रकार से
दूर तक, जहाँ तक अब 100 मीटर तक हो सकता है, कहीं पर घाटी हो कहीं पर पहाड़ी हो, तो उस तरफ नज़र तो जाएगी नहीं, लेकिन जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक कोई चीज़ इस प्रकार की सामग्री नहीं दिखनी चाहिए जो आपत्तिजनक हो। इसके अलावा मतदान स्थल का निरीक्षण करते हुए, उसके बाद आप मतदान स्थल का निरीक्षण करें और देखें कि पीठासीन अधिकारी स्वयं को और अपने पुलिस अधिकारी को चुनाव के दिन के लिए पहले तो मेंटली प्रिपेयर करें। ठीक है, कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है कि जो है इतना बड़ा वो नहीं है कि रॉकेट साइंस जिससे कि घबराया जाए और जो आपसे ना हो सके। जैसा बहुत ही अनुभवी हमारे पीठासीन अधिकारी रहते हैं और उनकी टीम जो है वो भी सब अनुभवी है अपने अपने कार्य क्षेत्र में। जो हमारे कार्य क्षेत्र में होता है बस वही यहाँ भी होता है। केवल एक नया कार्य है, इसलिए जो है हमें थोड़ा सा एक प्रकार का भय बना रहता है, लेकिन इसमें भयानक जैसी चीज़ कोई है नहीं। तो आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर रहें। देख लें कि मतदान स्थल पर पानी, बिजली, शौचालय, खाने और जलपान आदि की समुचित व्यवस्था है। तो ये क्योंकि ये चीज़ें उस टाइम बहुत काम की हैं। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है मतदान कक्ष में लाइट की पर्याप्त सूरज की रोशनी की पर्याप्त खिड़कियाँ ना हों तो जो है बिजली ही वहाँ पर काम आएगी और आपको रात्रि में जो है अन्य डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे करने के लिए भी काम देगी। उसके बाद शौचालय भी होना चाहिए वहाँ, और खाने और जलपान आदि की समुचित व्यवस्था है या नहीं है ये आप देख लें। यदि नहीं है तो आपके पास वहाँ पर बीएलओ आएंगे मेरे ख्याल से, तो उन बीएलओ से जो आप कह सकते हैं, और अन्यथा जो है आप सेक्टर मजिस्ट्रेट का नंबर आप लोगों के पास होगा, तो उनसे आप संपर्क कर इस बात के लिए कहेंगे कि यहाँ पर यह सुविधा नहीं है। तो जिनको भी राजस्व अधिकारी, पटवारी, निरीक्षक, जिनको भी ये कार्य सौंपा गया होगा वो तुरंत आकर के इसका निदान कर देंगे। तो छोटी मोटी समस्या के लिए आप संबंधित बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। बाकी पार्टी से जुड़े हुए किसी व्यक्ति या किसी चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति से आप संपर्क ना करें और ना ही उनके साथ कोई नज़दीकियां बनाएं, क्योंकि यही नज़दीकियां बाद में कभी कभार घातक हो सकती हैं हमारे लिए। जो नए हैं पीठासीन अधिकारी, उनको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें बहुत घातक होती हैं। इससे पूर्व मैं जब यूपी में पुलिस में कार्यरत था तो मैंने देखा है कि कई जगह बलुए हुए और लूट लूट खसोट की भी घटनाएं हो जाती हैं, पेटियां तक लुट जाती हैं। तो इसके लिए जो है घबराने की स्थिति बिल्कुल ना रखें और गांव वालों से इतना टच ना बनाएं कि जो है वे पीठासीन अधिकारी को पीठासीन अधिकारी ही ना समझें। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखिएगा कि हमारे पास सुरक्षा कर्मी भी एक या दो दो मिले होते हैं केवल, और वे दो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो एक जो भय होता है चुनाव का वो उनके चेहरे पर भी साफ दिखना चाहिए लोगों के, कि जो है अगर हम कुछ गलत करेंगे तो उसकी सज़ा हमें तुरंत मिल भी सकती है, और फोर्स जो है पूरी पोलिंग टीम के साथ आने को तुरंत तैयार है। तो इस प्रकार आप अपना वहाँ पर रवैया रखेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि चुनाव के दिन की व्यस्तता को देखते हुए पहली शाम को ही आप अपना काम आरंभ कर दीजिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम ऐसा होता है जो कि हम पहले दिन ही शाम को पूरा कर लेते हैं। लिहाजा क्या कर सकते हैं आप, जैसे सभी लिफाफे आप देख लीजिए, जो सीलबंद लिफाफे हैं उनको पूरी तरीके से आप सील कर दीजिए, उनके तीन ओर, और जिस ओर से लिफाफे का मुंह खोला है उसे रहने दीजिए। उसमें संबंधित परिशिष्ट प्रारूप या कागजात आप पहले से डाल कर रखें, ताकि आपको उस समय उस संबंधित लिफाफा ही उठाना पड़े जब आवश्यकता पड़े, और उसमें जिसमें जो आंकड़े आपने भरने हैं वो तुरंत भर करके पुनः उस प्रारूप को उसी में डाल दें, और जिसमें नील करना है तो उसे निकाला और नील करके पुनः उसे डाल दिया और बंद कर दिया। तो इस तरीके से आपका समय बचेगा। इसके अलावा अ, मतपेटियों को एक बार पुनः खोल कर और बंद करके एक बार फिर से चेक कर लें कि वे सही काम कर रही हैं। हो सकता है कि वाहन में इधर उधर रखने में वो हिली हों या कोई स्प्रिंग निकल गई हो, तो आप देख लीजिएगा कि मतपेटी सही ढंग से काम कर रही है। उसके अलावा अब जो है पीठासीन अधिकारी अपनी टीम के साथ पुनः एक बार सरसरी तौर पर निर्वाचन सामग्री पर नज़र डाल लें कि वे सब सही मात्रा में हैं, और लिफाफों को सील कर दें, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और
उनके जिस प्रयोजन से उन्हें लिया गया है वो उसे रख दें, और जिस प्रयोजन से संबंधित लिफाफे हैं यदि उनका नाम लिखा है ऊपर, जैसे सांविधिक लिफाफा है या असांविधिक लिफाफे किस पद के लिए, वो सब लिखे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो लिखने पर भी आपका समय व्यर्थ बेकार होगा। इसके लिए आप हो सकता है घर से ही जो है स्लिपें बना करके ले जा सकते हैं, ताकि उस लिफाफे पर आप चिपका दें और जो है आपका समय बच जाए। तो ये काम आप शाम को ही कर लेंगे। और लगभग 50% मतपत्रों के पीछे आप सुभिन्नक सीलें लगा लें। और ये ध्यान रखें कि जो है सदस्य ग्राम पंचायत व प्रधान पद हेतु सिंगल बॉर्डर वाली, ठीक है, तो सिंगल बॉर्डर वाली मोहर ही जो है लगेगी। आप एक बार रफ पेज में उसे लगा करके चेक कर लीजिएगा, ताकि जो है आपके मतपत्र खराब ना हो। ये आपका उसमें लग जाएगा सिंगल बॉर्डर में। और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए और जिला पंचायत सदस्य के लिए आपकी डबल बॉर्डर वाली लगेंगी, इनमें लगेंगी डबल बॉर्डर वाली। आप सीधा सीधा ये हिसाब लगा सकते हैं कि सफ़ेद और हरा, जो सफ़ेद और हरे रंग के मतपत्र होंगे उनमें आपने सिंगल बॉर्डर वाली लगानी है। जो नीले और जो है गुलाबी रंग के होंगे उसमें आपने डबल बॉर्डर वाली ये आपकी वो लगानी है, सुवर्णक सील। और यह भी अवश्य ध्यान रखें कि प्रतिपर्ण में जो है सुभिन्नक सील ना लगे, ठीक है। उसमें ना तो आपको हस्ताक्षर करने हैं आप अपने, ना कोई सील लगानी है, ठीक है। उसमें मतदाताओं के ही अंगूठे या सिग्नेचर होंगे और उनके क्रमांक जो है द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारी द्वारा लिखे जाएंगे। बाकी उनका कोई काम नहीं है, प्रतिपर्ण का आपका उसमें कोई काम नहीं है। तो इसके बाद मतदान कक्ष को देखते हुए अपने विवेक से अपने पोलिंग अधिकारियों के साथ पोलिंग अधिकारी की बैठक व्यवस्था देख लें। उसमें मतदान अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था देख लें। मतदान प्रकोष्ठ एवं मतपेटी रखने की जो है व्यवस्था को देख लें। ये गलत लिख दिया, युवा अवस्था हो गया, व्यवस्था को देखें तो जो है आपको अगले दिन कोई परेशानी सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कहाँ पर क्या करना है। ये सब काम आपका मेरे ख्याल से अगर पूरी टीम जो है डेडिकेट है चुनाव को संपन्न कराने के लिए, तो अ, अगर आप 4 बजे भी पहुंचते हैं तो 8 बजे तक आप सारा काम फाइनल करके आराम से सो रहे होंगे। अपने साथ आए हुए सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा संबंधी कुछ दिशा निर्देश आप दे सकते हैं कि यार भैया देखो सामान रखा हुआ है, ये सब रखा है और सो रहे हैं, थोड़ा सा आप भी जाग लेना कि बाहर जो है कोई ऐसी वारदात ना हो जिससे कि जो है चुनाव में बाधा उत्पन्न हो। तो इस प्रकार से आप उन्हें निर्देश दे सकते हैं। और ये आपके बचाव पक्ष में भी सही काम आता है कि सुरक्षा कर्मियों को आपने निर्देशित किया था करके। तो अब है मतदान से पूर्व। सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से आप निवृत्त हुए और अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करें, घबराएं नहीं, कोई भी तनाव न लें और अपने पोलिंग अधिकारियों को भी का भी आप आत्मविश्वास बढ़ाएं। मतदाता सूचियों अभ्यर्थियों की सूची को मतदान स्थल के बाहर सूचना पट पर अथवा जो सामने की दीवार होगी जहाँ से मतदाता आ रहे हैं तो वो आराम से देख सकें, उस दीवार पर चस्पा कर दीजिए। और अभ्यर्थियों की एक सूची को मतदान कक्ष में सभी के लिए सुलभता से जहाँ पर वो दिख सके, दृष्टिगोचर हो सके, वहाँ पर आप चस्पा कर दें जहाँ पर वे उनका नाम और जो है चुनाव चिन्ह देख सकें। जब तक मतदान अभिकर्ता आते हैं तब तक कुछ मतपत्रों में आप उनके मतपत्रों के पीछे जो है पीठासीन के हस्ताक्षर कर लेने का काम शुरू कर दें। और फिर से विशेष ध्यान दें कि जो है प्रतिपर्ण पे आपको हस्ताक्षर नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मतदान अभिकर्ताओं के आने पर उनको, अब मतदान अभिकर्ता आ रहे हैं तो आप उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे, ठीक है। नियुक्ति पत्र का आप परिशिष्ट देख सकते हैं, वहाँ पर होगा आपके पीठासीन अधिकारी के लिए जो निर्देशिका दी गई है उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और उनके सम्मुख आप पहले प्रत्याशी का नाम, पीछे उनके साइन, मतदान अभिकर्ताओं के सिग्नेचर ले लेंगे और चाहे तो आप उनका नाम भी लिख सकते हैं और हस्ताक्षर जरूर ले लें। और हस्ताक्षर से उनका मिलान भी कर लें, जो उनके नियुक्ति पत्र हैं उनके साथ मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद मतदान समय से ठीक पूर्व मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में आप मतपेटी खोलेंगे। उस मतपेटी को उन्हें दिखाएंगे कि देखो भाई ये लोग ये जो है मतपेटी खाली है। और उसमें एक एड्रेस टैग जो है पते का को भर करके
कि मतस्थल संख्या क्रमांक ये सब भरा हुआ होना चाहिए, उसको आप उसमें डाल देंगे। ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे आप, मत पेटी में एड्रेस टैग डालने के पश्चात जो आपको प्रशिक्षण में दिया गया है कि किस प्रकार आपको उसे खोलना है, उस मत पेटी को एक छेद से उंगली डाल करके जो है उसके लीवर को आपने खींचना है अपनी ओर को। तो और साथ में जो है उसका आगे का फ्रेम उसको घुमाना है, तो जो है मत पेटी खुल जाएगी। अगर नहीं खुल रही है तो आप लीवर को थोड़ा ढील दें तो वो खुल जाएगी आराम से। तो इस तरीके से आप मत पेटी को खोलेंगे और उनको दिखाएंगे। दिखाने के पश्चात इसे बंद करेंगे उनके सामने खाली मत पेटी को। उसमें सील लगाएंगे। सील किस तरीके से लगानी है ये आपको पता है। सील का क्रमांक जो है छेद के ऊपर दिखना चाहिए। उस क्रमांक को आप नोट कर लेंगे अपनी डायरी में, ताकि जो है आप मतलब पीटरसन की डायरी में लिखते समय आपको आसानी हो। सॉरी, उसमें पत्र मुद्रा लेखा में आपको जो है उसका अंकित करने में आसानी हो। ठीक है। और सील होने से पहले जितने उपस्थित अभिकर्ता हैं उनमें से जो जो साइन करना चाहते हैं उसमें उसके साइन करवा लेंगे। अगर कोई नहीं करना चाहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उन पर दबाव नहीं बनाएं कि जो है आप साइन करें, नहीं करना चाहते तो ना करें, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो अब ध्यान रखने की बात है कि जिस पेपर सील का आप मतपेटी के लिए प्रयोग कर रहे हैं उसका क्रमांक पहले नोट कर लें, अब मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है। मतपेटी सील करने के बाद उसे लचकदार तार से, जो आपको तार मिला होगा उससे बांध दीजिएगा, ताकि मतदान के दौरान हालांकि उसमें सील लगाने के बाद हम उसे एड्रेस टैग करके सील कर सकते थे, लेकिन वो इसलिए भी सुरक्षित रहेगी कि जो है कोई भी मतदाता आकर के उसको छेड़ ना सके, और जो है हमारी सुरक्षा जो सील है उस सील को नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए आप तार से उसे बांध देंगे। ठीक है। ताकि उसे कोई क्षतिग्रस्त न कर सके। अब मतदान से पूर्व पीठासीन अधिकारी मतदान की घोषणा करते हुए कि मतदान प्रारंभ किया जा रहा है, यह घोषणा पत्र में मतदान अभिकर्ताओं के साइन कर लेंगे। ऊपर उन लोगों की जिन जो साइन करना चाहते हैं, और जो नहीं करना चाह रहे तो उनमें नीचे नाम लिख देंगे आप। ठीक है। तो इसके अलावा अब मतदान के दौरान की बात है। मतदान के दौरान क्या करना है, पीठासीन अधिकारी अपने को स्वतंत्र रखते हुए, ठीक है, बिल्कुल टेंशन रहित रहिएगा। और शुरुआती दौर में सभी पोलिंग ऑफिसर्स जो हैं आपके पोलिंग अधिकारी, उनकी कार्यशैली पर आप एक नज़र डाल लीजिएगा कि सभी अपना काम बड़ी तन्मयता के साथ कर रहे हैं। कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं कोई हड़बड़ा तो नहीं रहा, या किसी को कोई तरीका भूल तो नहीं गया। तो आप जा करके एक बार उन्हें बता सकते हैं कि आपको ये करना है, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है द्वितीय या तृतीय मतदान अधिकारी जल्दीबाजी का काम कर रहे हैं, और जो है हो सकता है उन्हें उस दौरान जो है प्रतिपूर्ण भी जो है आप मतपत्र के साथ दे दिया है। तो इस पर थोड़ी देर तक आप नज़र रखेंगे कि जो है कहाँ पर क्या हो रहा है। और वो पोलिंग फोर्थ ऑफिसर जो है वो भी अपना काम ठीक से कर रहा है। तो अगर क्षेत्र पंचायत सदस्य का वो मतपत्र लेके आ रहा है तो उसी पेटी में नंबर 2 की पेटी में डालें। अगर ग्राम प्रधान या सदस्य ग्राम पंचायत की लेके आ रहा है तो उसे नंबर 1 पेटी में डालें। इस तरीके से जो है वो ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। और थोड़ी देर आप अगर ध्यान रखेंगे तो वो भी अपनी आदत में ढल जाएंगे कि उन्हें क्या काम करना है, और आप भी निश्चिंत हो जाएंगे कि हमारे पोलिंग ऑफिसर्स अपना काम सही कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि पोलिंग फोर्थ जो है शायद पोलिंग सेकंड से अच्छा काम कर रहा है, या अच्छा ठीक ढंग से काम कर रहा है, तो जो है उसकी दक्षता अच्छी है, तो जो है आप अपने विवेक से जो है उनका कार्य दायित्व हस्तांतरित ट्रांसफर भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। ये डिपेंड करता है पीठासीन अधिकारी पर। तो आप उनका कार्य का विभाजन अपने विवेक से कर सकते हैं। अब है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने हेतु पीठासीन अधिकारी को मतदाताओं, मतदान अभिकर्ता एवं पोलिंग अधिकारियों के मध्य न तो आपको ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव करना है, और ना ही बहुत ही फ्लेक्सिबल या लचकदार व्यवहार करना है। आपको नॉर्मल रहना है। जहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट बनने की आवश्यकता है वहाँ पर स्ट्रिक्ट बने, जहाँ पर नॉर्मल बनने की आवश्यकता है नॉर्मल बने, लेकिन कभी भी किसी भी मतदाता के साथ ज़्यादा भाईचारा करने की, या किसी एजेंट के साथ
भाईचारा निभाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। उन्हें ये लगना ही नहीं चाहिए कि जो है आप स्वाभाविक रूप से हो सकता है जो है हमारे पीठासीन भाई लोग जो है कुछ कड़क हो सकते हैं और कुछ बिल्कुल मृदुल स्वभाव के हो सकते हैं। तो आपने अपनी मृदुलता वहाँ नहीं दिखानी है, या आप जो कड़क स्वभाव है आपने वहाँ पर कड़क स्वभाव भी नहीं दिखाना है। आपने एक नॉर्मल वहाँ पर बिहेव करना है उनके साथ कि एजेंट को लगे कि हम इस आदमी को परेशान करेंगे तो ये आगे की कार्रवाई कर सकता है। ठीक है। और आपको ये भी नहीं दिखाना है कि जो है मुझे कम नॉलेज है, ये भी नहीं दिखाना है प्रदर्शित करना है कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है। आपको ये भी नहीं दिखाना है कि मैं भयभीत हूँ, और ये भी नहीं दिखाना है कि मुझ में ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, तो बहुत ही आराम से सुगमता पूर्वक जो है जो मतदान संपन्न हो जाएगा आपका। ज़रा ध्यान रखिएगा कि अगर संभव हो तो चैलेंज वोट या टेंडर वोट जो है या फिर जो आपके पास जो है ये निःशक्त और जो है विकलांग लोगों की सहायता करने के लिए लोग आते हैं, उनको उनका आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता ना पड़े। अगर ज़्यादा ही आवश्यकता होती है तो आप भर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि ये वहाँ पर ऐसी विवाद उत्पन्न होने वाली स्थिति आए ही नहीं, जिससे कि जो है वहाँ पर मतदान में व्यवधान उत्पन्न हो। ठीक है। तो अब बाकी आपके पास प्रारूप हैं ही, आप संबंधित प्रारूप भर सकते हैं चैलेंजिंग बोर्ड में पे। आपको फिर पता लगा आपने चैलेंज बोर्ड भरा और जो है उसके बाद जो है वहाँ से जो है आपने 5 रुपये की धनराशि जो है ली, और उसके बाद उसे वापस करना पड़ा, फिर आपने उससे रसीद वापस ली, या फिर जो है जो चैलेंज कर रहा है और गलत निकला उसको पुलिस के सुपुर्द करना है। सुपुर्द करने के लिए कौन जाएगा, सिक्योरिटी ऑफिसर कहाँ पर थाने पर जाना है उसे, मतलब कार्य आपका अतिरिक्त बढ़ जाएगा। उसके बाद शिकायती पत्र लिखोगे, रिसिप्ट लाओगे, ये सब काम होने से अच्छा है कि आप एक नॉर्मल वे में उसे जाने दीजिए। एजेंट अगर सब चीज़ तैयार है, ऐसी स्थिति गांव में वैसे आती नहीं है क्योंकि हर कोई हर किसी को पहचानता है। नया आदमी कोई आएगा नहीं जो कि जो है ऐसा करेगा। तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, बेफिक्र रहें। तो ये आप प्रारूप भर के आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं, और सेक्टर मजिस्ट्रेट को उसकी अगर स्थिति वैसी उत्पन्न हो ही जा रही है तो आप प्रारूप भर के उससे सेक्टर मजिस्ट्रेट को उसको इन्फॉर्म कर देंगे। इसके पश्चात मतदान का समय समाप्त होने के पश्चात पीठासीन अधिकारी को मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष मतपेटी को सील करते हुए मतदान समाप्त होने की घोषणा कर देनी चाहिए। ठीक है। मतपेटी को आप सील करेंगे, बंद करेंगे उसके उनके सामने, और उसके पश्चात आप मतदान समाप्त होने की घोषणा कर देंगे, उसमें अभिकर्ताओं के साइन ले लेंगे, और जितना हो सकता है और जो भी इच्छित मतदान अभिकर्ता हैं उनको आप मतपत्र लेखा भी देंगे। अगर जो नहीं लेना चाहते तो कोई बात ही नहीं है, तो उन्हें ना दें। और उसके बाद समस्त कार्यों को निपटाकर पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि जितनी जल्दी संभव हो मतदान स्थल को अपना कार्य पूरा करने के बाद छोड़ दें, क्योंकि मतदान संपन्न हो गया है और हो सकता है किसी प्रत्याशी को लगे कि मेरी हार निश्चित है, और वो कोई बलवा होने की या इस प्रकार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि उत्तराखंड में इस प्रकार की वारदातें बहुत कम होती हैं या होती ही नहीं है, पर वही है, वही जो राम रचि राखा कहते हैं ना, तो कहाँ पर कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपको पूरी सतर्कता के साथ जितनी जल्दी हो अपना काम निपटा करके वहाँ पर मतदान स्थल को छोड़ करके आ जाना चाहिए। अपने निर्धारित वाहन में बैठकर पीठासीन अधिकारी अपनी टीम के साथ संग्रह केंद्र में पहुंचेंगे। वहाँ पर रिसीट मेमो के अनुसार जो है वहाँ पर आप जो लोग जमा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं मतदान सामग्री का, उनको देंगे और रिसिपिंग अपने साथ ले लेंगे। इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी अपने सुरक्षा पोलिंग अधिकारियों को और सुरक्षा कर्मियों को कार्यमुक्ति का प्रमाण पत्र दे करके उन्हें वहाँ से कार्यमुक्त कर देंगे, और स्वयं भी सेक्टर मजिस्ट्रेट से जो है अपना कार्यमुक्ति का प्रमाण पत्र लेकर रिलीव हो जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया कोई इतनी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। और आपको 24 तारीख को होने वाले और 28 तारीख को होने वाले मतदान में आप जो है की भागीदारी जो है एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने में सही साबित होगी। इसी उम्मीद के साथ
आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।